जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। जो यह इसमें जो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक ना, जेई और आरपीएफ में, ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और उसमें चैप्टर है, देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, और उपग्रहों की गति और पलायन वेग। ठीक है ना, तो इसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो नए हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो देखिए, ये तो हम पहली बार सुने हैं, ऐसे कि हो सकता है कि नहीं पढ़ा हूँ। तो इसका देखिए क्या होता है। चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा का तो सब लोग याद रखते हैं, हर एक जगह क्वेश्चन में आता भी है। यह चंद्रमा का देखिए 1/6 भाग होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 36 kg है, तो वह पृथ्वी चंद्रमा पर जाकर के कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर जाकर के वह हो जाएगा 1/6। यानी कि चंद्रमा पर जाकर के वह 36 का 1/6 हो जाएगा। 1/6, तो इसका मतलब कि 6×6 = 36, यानी कि 6 kg हो जाएगा चंद्रमा पर जाकर के। ठीक, उसी तरह से बुध पर भी है। बुध पर क्या है कि अगर पृथ्वी पर आपका 100 kg वजन है, 100 kg, ठीक है, तो चंद्रमा बुध पर जाकर के उस आपका वजन कितना हो जाएगा, तो 38% इसका होगा। जो दिया हुआ है उसका 38% होगा। ठीक, तो मान लीजिए अगर 100 kg है आपका वजन, तो इस पर जाकर के बुध ग्रह पे जाकर के आपका 38 kg हो जाएगा। ठीक, 38%। तो 100 kg का 38% हुआ। उसी तरह से 38% का 38/100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हमको निकालना है। ठीक, देखिए, 38 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8×8 = 64, 100, 8×3 = 24, 36, और 8×3 = 24, 30 है। 24 को 4 हाथ से, 2 है, और 3×3 = 9, 2 11। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 और 4 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1444/100। ठीक, तो इसको दशमलव को जब हटा देंगे, मतलब कि दशमलव रखेंगे, तो यह आ जाएगा 14.4। तो 14 किसके पास है, तो ये इसी के पास है, नज़दीक में। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 14.3 किलोग्राम हो गया, 1 kg हो गया। और एक चीज़ और देख लीजिए कि बुध का ग्रह का जो घनत्व होता है, बुध ग्रह का सबसे घनत्व है, वह घनत्व है 5.6 ग्राम। ठीक है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यू आयतन जो है ना, आयतन प्रति ग्राम में 5.6 बुध का है, 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यह सबसे बड़ा, सबसे छोटा ग्रह है, जो हमारे 8 ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह है। तो याद रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है 64। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, और दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो ठीक है, देखिए क्या होता है। न्यूटन के गति के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल यफ, उनके यफ जो है, यफ जो है उनके यम यम जो दो यम 1 है, मतलब ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान यम 1 और यम 2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला सी। ठीक है ना, इसका सी होगा। ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग एफ बराबर क्या होता है, तो एफ अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है, यम 1 और यम 2 और बाई r²। ठीक, एक ये हो गया। और इसी को अगर एक तरह से जी नियतांक अगर याद रख करके इसको हम रखेंगे, तो यह बराबर जी और यम 1 यम 2 और बट्टा में r²। ठीक, तो यहाँ पे जी एक नियतांक है, और गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है ना, जी का जो मान होता है, वह होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये याद रहे कि ये भी पूछता है, याद रहे कि जी का जो नियतांक मान है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अब्लिक केजी स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर देख लीजिए,
ये हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। अभी इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर एम केजी है, केजी स्क्वायर है ना। जब ये अब्लिक हटाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब्लिक हटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज़ मतलब एक बटा मान लीजिए 8 का पावर 2 का पावर 8 2 का पावर अगर मान लीजिए 3 है, जब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो 2 का पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है, तो इसका आंसर बी होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस में पावर में 2 है। ठीक, चलिए दूसरा छठा क्वेश्चन मतलब 166 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों का में से एक सही है। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या देखते हैं। एक ये दिया हुआ है कि एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है, और एक ग्रह सूर्य को जोड़ने वाली रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक वह एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने गृहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन अनुपातिक होती है, और कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। और देखिए यह पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में एनटीपीसी के स्टेज 1 में पूछा गया है। ठीक, चलिए दिया हुआ है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। ग्रहों की गति की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केपलर ने। ये आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, तो ध्यान रहे। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी, तो केपलर ने। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो जोहान्सन बर्ग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कई बार रिपीट होगा तो मिलता रहेगा कि आप सोच लीजिए कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये 27/3 शिफ्ट 1 में पूछा गया था स्टेज 1 में, और ये भी देखिए 27/1/2021 में पूछा गया था, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से कि पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, गैलीलियो द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, आइंस्टीन द्वारा और चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, तो ये है आइजैक न्यूटन के द्वारा। 69 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर बी होगा। अब दिया हुआ है 670 है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में दोनों दिया हुआ दे, ए भी दिया हुआ और बी भी दिया हुआ है। ठीक है ना, यह है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, और उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों शब्द एक ही लिखा है, तो ए और दोनों हो जाएगा, मतलब एक ही है, दोनों शब्द एक ही बात लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 271 है कि विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए कि बल वह बल जो हमें धरती से में बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति करती है, और दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे फिलिंग करना है, मतलब भरना है। यह है कि निम्न में से एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और लघु रेंज बल। तो इसका आंसर बी होगा, बी, जो गुरुत्वाकर्षण है सबसे बहुत कमजोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, तो सबसे पहले वाला या दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इसको। देखिए 6.67 होता है। ठीक, अब इसके बाद से 6.67 होता है। अब देखिए इसमें कौन सा और चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए केजी में माइनस दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। अब ये भी नहीं होगा, एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ तो ये हो सकता है। अब देखिए ये वाला, ये भी इसमें क्या होगा, केजी केजी दिया हुआ ना, तो एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी लग सकता है। देखिए 6.67 गुणे 10 का पावर -11, एन बड़ा कैपिटल में रहता है, एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर बाई के जी, ठीक ना, स्क्वायर है। अगर इसी को हम लोग चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि एम एम स्क्वायर और इंटू में के जी -2, तो ऑप्शन के हिसाब से भी ये समझ में आ रहा है कि यही आंसर होगा। देखिए ये वाला डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हुआ कि ब्रह्मांड में किसी दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल
उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पे? तो उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान का गुणनफल और गुरुत्वीय स्थिरांक और उनके द्रव्यमान का योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके द्रव्यमानों का योग इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, चलिए। यह है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक, यानी कि रेडियस बढ़ा दिया जाएगा ना, तब देखिए क्या होगा। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए 2 गुना कर दिया जाए दूरी को, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। देखिए कैसे। यफ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो यफ यफ बराबर जी और यम 1 और यम 2/r²। ये तो समीकरण हो गया मेन। अब इसी को कह रहा है कि इसको कम कर दें। मान लीजिए इसको 2 गुना कर दें, 2r हो जाएगा ना, 2r²। बटा में बटा में ही हो जाएगा 2r², m1 m2 और जी का मान यहाँ पे हो गया यफ। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का, तब क्या हो जाएगा? 4r² हो जाएगा। और ये m1 है, ये है जी, और m1 और m2। तो देखिए इससे इससे ये सब कट जाएंगे, बचेगा कितना? 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 गुना गुणन कम हो जाएगा। इसका आंसर टी होगा। नेक्स्ट 676 है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो, यहाँ पे भरना है, के बल के विपरीत अनुपातिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उनके मध्य दूरी के विपरीत को अनुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट। यह हुआ है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, यह मान लीजिए एफ बराबर क्या होता है? जी, m1 m2 और बटा में r²। ठीक, इसको अगर कोई इन दोनों में से, इसमें से चाहे इसमें से कोई एक दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक, तो दोगुना होगा तो वो भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर क्या होगा बताइए? ये होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा। इसी में ना बस बदल रहा है। यहाँ पे अगर होता तो ये 4 गुना कम हो जाता, यहाँ पे होगा तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा उसके के बराबर। ठीक, चलिए। 678 है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उनके द्रव्यमानों के गुणक। यह हुआ है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान की 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल जो है क्या होगा? ठीक, तो अगर मान लीजिए एफ बराबर जी को नहीं बदला जा रहा है, तो m1 m2 और बटा में r², ये होता है। इसको कह रहा है कि अगर हम जैसे दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 3 गुना कर दें, तो मान लीजिए अगर इसको बढ़ा देंगे 3m1 और 3m2, ये 3 9 हो जाएगा ना, तो ये 9 गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए। दिया हुआ है कि 680 के निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सत्य है, असत्य है? कौन कथन असत्य है? ठीक ना, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, तो ये तो गलत है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके जी के समान के बराबर होता है। ठीक, और इसके बाद क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी के वाले दो द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 एन होता है। दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो वस्तुओं के मध्य डी दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि इसमें एक सही है, बस डी। ठीक है, चलिए। 681 एक गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक है, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा, प्रत्येक और हर एक। आगे बढ़ते हैं। 682 किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, भार। इस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को लगेगा तो इसमें क्या कहते हैं? इसको भार बोलते हैं। ठीक, तो जी का मान यहाँ पे देख लीजिएगा। जी का मान क्या होगा? 6.67 गुणे 10⁻⁻11 Nm² और बटा में kg²। ठीक, जी का जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक, चलिए। यह हुआ 683 है
कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो इसका दिया हुआ ऑप्शन ए में कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तु के परिवर्तन में अंतर, और वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सा 84 है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का खोज किसने किया था की थी? तो देखिए यहाँ पे जी का मान किसने खोज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी कैवेंडिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रहे। लोग इसको मार देंगे लेकिन ये नहीं है, इसका आंसर सी होगा, हेनरी कैवेंडिश है। तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान खोज किए थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो 3 नियम था वो न्यूटन ने दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है किस पे? सूर्य और ग्रहों पर, और पृथ्वी और किस पे? सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पे, और वस्तुओं के किसी भी युग्म। तो इसका आंसर डी होगा 85 का, ठीक है ना, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यह बराबर ये दिया हुआ है कि एम 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 डी स्क्वायर सूत्र जी को क्या कहता है? जी एक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। जैसे ये दिया हुआ है कि एफ बराबर जी और m1 m2 बाई डी, यानी कि डिस्टेंस दिया है ना, तो आर चाहे माने इससे डिस्टेंस माने, तो इसी को पूछ रहा है जी का क्या है? तो ये सार्वत्रिक स्थिरांक गुणांक है, और इसका मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10⁻11 n m स्क्वायर और बट्टा में kg 2 kg स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है 787 कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बढ़ता है, तो सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष के चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन में इसमें भरना है किसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, सी, ठीक है ना, आर पावर में n+1/2। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका देखिए ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है, तो इसमें से एक निकालना है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल सी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम प्रयोगशाला में मान्य नहीं है। चलिए इसमें गलत पूछ रहा है, यानी कि सब सही है, एक ही गलत है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यह जिसे बटा में आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो प्रभाव पड़ता जी का मान कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे देखिए कोई भी संख्या रहता है, अगर नीचे में यहाँ पे आर में कोई भी संख्या अगर बढ़ेगा तो ऊपर का जो भी मान आएगा ना वो कम हो जाएगा। आप मैथ में पढ़े होंगे। चलिए दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? क्या दिया है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। मान लीजिए m1 है और m2 है, अगर इसको आधा कर देंगे तब क्या होगा? बल बल क्या होगा? तो बल और कम हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 690 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डी बटा 4, एफ बटा 4, ठीक। चलिए दिया हुआ कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किस कारण से है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 692 है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। 693 के निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? कह कि वह बल जो अपने पृथ्वी से बांधता है, हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के चार कारण ज्वार और चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, और कहाँ पृथ्वी की गति तो वहां पर होता ही नहीं है, उसके पीछे आगे पीछे। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी है आंसर, डी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर एम के जी के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या अगर r है तो, ठीक। तो 694 का हो जाएगा डी।
ठीक है। डी, इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर बी होगा, वस्तु के भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। चलिए आगे। यह है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाती है तो एफ का मान कम हो जाएगा ना, 36 कम हो जाएगा। अच्छा कि 36, जैसे मान लीजिए 2r अगर स्क्वायर पूरा कर देंगे तो मान लीजिए 6 हो जाएगा ना, 6 का 36, 36 कम हो जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए, सी, 91 का सी। ठीक है। नेक्स्ट, इन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी है, गुरुत्वाकर्षण। आगे, निरंतर निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, जी, कैपिटल में जी होता है। ठीक, चलिए। यह हुआ गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है? पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक, नीचे गिरे वस्तु का द्रव्यमान यम, और पृथ्वी की त्रिज्या आर, और पृथ्वी का द्रव्यमान यम। आर और यम पर तो प्रभाव पड़ेगा जी। पर देखते हैं 700 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बी। ठीक है। नीचे गिरे वस्तु का द्रव्यमान, आगे 701 है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 एफ है, तो उन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? 3 गुनी। आकर्षण बल 9 गुना है, 1/9 गुना है, तो उसका जो दूरी है वो क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा ए, 3 गुनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनके अलग होने से रोकना, या ब्लैक होल के घूर्णन की सहायता, और तारों को आपस में जोड़े रखता है, और चांद की उसकी कक्षा में स्थित होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 702 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यह हुआ कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो उसमें उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान अगर 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जाए तो इसका आंसर किस पर लगाएंगे? देखिए, गति के प्रथम नियम पर, गति के प्रथम नियम पर लगता है, ई लगेगा। क्या होता है? v बराबर u माइनस जी टी। देखिए माइनस क्यों लग रहा है? एक होता है v बराबर u प्लस जी टी होता है, तो यह जो होता है ना, ऊपर से जब नीचे आएगा तब, और यह नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका जी माइनस में हो जाए। ठीक, तो इसका क्या कैसे लगाएंगे? देखिए, प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो ये अंतिम वेग है ना, भी क्या है? अंतिम वेग, तो ये 0 हो गया। प्रारंभिक वेग 25 हो गया, और माइनस में जी का मान कितना होगा? जी और टी क्या कह रहा है कि उच्चतम बिंदु तक, यानी कि जब यह उच्चतम बिंदु तक, मान लीजिए धरती से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जी का भाई मान रहेगा, और समय, तो यह हमको निकालना है जी टी। ठीक है, जी टी तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा जी जी टी बराबर 25, और जी का मान कितना है? तो टी बराबर कितना है? 25 बटा जी का मान कितना है? 10, तो ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, बी वाला। ठीक है। चलिए, दिया हुआ है 704 के इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसमें से हाइड्रोलिसिस, अपघटन, ऑक्सीकरण, तो गुरुत्वाकर्षण में से कौन सा एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन में यही इतना क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।